हमें अभी $3 अरब दिए हैं। कल यूएई से $1 अरब आया, परसों सऊदी अरेबिया से $2 अरब आए। चीन ने हमें पिछले 3 महीनों में $5 अरब उन्होंने अपना रोटेट किए। ये कब तक हम ये जिंदगी बसर करेंगे? कब तक इस तरह हम मांगते रहेंगे? आज वक्त आ गया है, 75 साल बाद उनको अब यकीन हो गया है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अपने पांव पे खुदा न खास्ता खड़े नहीं हो सकते, ये हमेशा ये कशकोल लेके आएंगे। आपने साबित करना है इन लैपटॉप्स के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए, शबाना रोज मेहनत के जरिए, परफॉर्मेंस के जरिए कि आप मांगने नहीं आए, आप देने आए। इंशाल्लाह वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला, मगर उसके लिए शबाना रोज कुर्बानी और मेहनत की जरूरत है। मैं आखिर में यहां पर हजरत इकबाल के उसी शेर से मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगा कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। कौम की बेटी से सुना कि उनके वालिद इस दुनिया में नहीं है और उनकी वालदा मोहतरमा मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमाकर उनकी इंतज़ाम कर रही हैं। और आज वो कितने एतमाद के साथ, इनकिसारी के साथ, मगर एतमाद के साथ वो बेटी कह रही थी कि मैंने बेपनाह मेहनत की और मैंने ये तमाम मराहिल मेरिट पर मैंने अबूर किए। मेरे नौजवान कौम के अजीम बच्चों, तलबा और तालिबात, मैं आपको यहाँ पर यह कहने आया हूँ कि मेरिट वो असासा है, मेरिट वो एसेट है जिससे कौमें बनती हैं। और जो कौमें मेरिट से हट जाती हैं, सफारिश, करप्शन और अकरबा परवरी और दूसरी जो खराफात हैं, जब वो मिल जाएं तो वो कौमें तबाह हो जाती हैं। मैं आज आपके सामने आपका खादिम खड़ा हूं, ये कहना चाहता हूं कि हम सब इंसान हैं और इंसान गलती का पुतला है। अल्लाह ताला से हर वक्त माफ़ी और रहम मांगना चाहिए। लेकिन जो कौमें अपना सबक हासिल करती हैं, माजी की गलतियों से सबक हासिल करके आगे बढ़ती हैं, उन कौमों का रास्ता कोई नहीं रोकता। आज इंशाअल्लाह आप हमारा मुस्तकबिल हैं। आपके हाथ में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की कुंजी है। ये 1 लाख जो लैपटॉप्स जो पूरे पाकिस्तान में तकसीम किए जा रहे हैं, मेरी नज़र में ये आटे में नमक के बराबर हैं। अगर वसाइल हों तो 1 लाख नहीं, 1 करोड़ लैपटॉप्स वो मैं आपकी खिदमत में हाजिर करूं और पाकिस्तान को आप अजीम बनाएं। वसाइल की कमी की बुनियाद पर हमें 1 लाख लैपटॉप पर इक्तफा करना पड़ा। इसके अलावा कल मैं इस्लामाबाद में पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड, जो कि आपको याद होगा, आपके असातिज़ा कराम को, वाइस चांसलर्स को, स्टूडेंट्स को याद होगा, जब मैं पंजाब में था बतौर खादम तो यहाँ पर हमने स्कीम शुरू की थी, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड, पीफ। याद है आपको? ने जोर से बताएं, याद है कि नहीं याद है? अगर पीफ के यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स बैठे हैं पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड के, तो जरा हाथ खड़ा करें। पीफ ने लाखों, जिस तरह लाखों बच्चों और बच्चियों को 22 अरब रुपए के स्टाइपेंड दिए। और आपने देखा इस डॉक्यूमेंट्री में कि उनमें से हर साल 40-50 बच्चों का और बच्चियों का एक कंटिंजेंट यूरोप की दरसगाहों में जाता था। उसमें हम पाकिस्तान की बाकी सूबों के जो हाई अचीवर्स, उनको भी शामिल करते थे और वो जाके यूरोप की दरसगाहों में जाते थे। एक दिन एक बच्चा जिसको मैंने सी ऑफ किया,
लाहौर एयरपोर्ट पर उस काफिले को, तो वो बच्चा मुझे मिला। तो जब वापस आए तो फिर मैंने उनको लाहौर एयरपोर्ट पर रिसीव किया, तो मैंने देखा उस बच्चे का जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा आसमानों से बातें कर रहा है। मैंने कहा भाई अभी 1.5-2 महीने पहले हम मिले थे तो आप ज़रा हिचकिचा के बात कर रहे थे, तो अब माशाल्लाह बड़ा आप में एतमाद आया है। उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, मैं हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी गया हूँ, मैं एडिनबरा यूनिवर्सिटी गया हूँ, वहाँ पर उनके उस्तादों से उनसे बात की, वहाँ पर स्टूडेंट से हम मिले घुले। तो मैंने कहा कि ये कोई दूसरी कोई आसमानी मखलूक तो नहीं है, ये हमारी तरह है। मैंने लालटेन के नीचे पढ़ लिख कर मैंने फर्स्ट डिवीज़न हासिल की है, ये कौन है? मैं इंशाल्लाह आगे निकलूंगा और पाकिस्तान में अपना नाम पैदा करूंगा। ये है वो जज्बा, ये है वो कमिटमेंट जो कि आज इन बच्चों के चेहरों से झलक रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आपने देखा किसी को ज़रूरी कर्जा 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख मिला अभी, और यहाँ पर किसी किस्म की, क्योंकि आप कौम के मुस्तकबिल हैं, और बाखुदा ये मैं बात सिर्फ लफाजी के तौर पर नहीं कह रहा, दिल की अमीर गहराइयों से कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह ये बच्ची नईमा और इस तरह के बच्चे, अभी 2 बच्चे मुझे मिले जो कि जिन्होंने मेरिट लैपटॉप हासिल किया। एक से मैंने पूछा कि आपके वालिद क्या करते हैं, और सुन लीजिए बात, उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, मेरे वालिद भी मजदूरी करते हैं और मैं भी मजदूरी करता हूँ, और मजदूरी करके रिज़्क़े हलाल से रिज़्क़े हलाल से मैं इस जगह पहुंचा हूं कि अब मुझे यकीन है कि मैं इंशाअल्लाह अपनी तालीम मुकम्मल करूंगा। मैं आपको ये बताने आया हूं, और कल भी मैंने इस्लामाबाद में कहा उस फंक्शन में कि अगर मेरा इस मुल्क के अंदर एक नईमा नहीं है, इस तरह की कौम की लाखों नईमा बेटियां पूरे मुल्क में मौजूद हैं, जिनके माँ बाप के पास वसाइल नहीं, या जिनके वालिदैन इस दुनिया से कूच कर गए हैं, और वो बच्चे और बच्चियां वो जिंदगी के अंधे थपेड़ों का जिस मुश्किल से मुकाबला कर रही हैं, मैं और आप उसका एहसास भी नहीं कर सकते। उनका तालीम, उनके इलाज, उनका रहना सहना, ये न सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है बल्कि तमाम माशरे के उन तबकों के जो लोग, जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से नवाजा है और उनको अल्लाह ताला ने बेपनाह दौलत दी है, मिलकर हमारा फर्ज है कि इस कौम के लाखों नहीं करोड़ों बच्चों और बच्चियों को हम तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करें, हुनर सिखाएं, और उनको हम इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर इतनी तालीम दिलवाएं और इतनी वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवाएं कि दुनिया के, चाहे वो कोई यूरोप के किसी मुल्क का वो बच्चा हो या वो स्टूडेंट हो, वो पाकिस्तान के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह कैपेसिटी दी है। आपको पता है कि जनूबी पंजाब से मैंने ये दानिश स्कूल का मैंने आगाज़ किया था, आप जानते हैं इसको अच्छी तरह, और दर्जनों दानिश स्कूल बनवाए, दर्जनों बच्चियों के लिए अलहदा, बच्चों के लिए अलहदा, और वहाँ पर उनके लिए डॉर्मेट्रीज, उनके तालीम का आला तरीन इंतज़ाम, और वहाँ पर हमने स्मार्ट बोर्ड्स लगाए क्लास रूम्स में, शानदार लाइब्रेरीज बनाई, खेल कूद के मैदान बनाए, और टीचर्स उनकी तनख्वाहें सरकारी स्कूलों के टीचर्स से कहीं ज़्यादा थी, इसलिए कि वो टीचर्स चाहते थे कि हम अपने इलाके में जाएं, चाहे लिया है, चाहे मुल्तान है, चाहे रहीम यार खान है, चाहे बखर है, वहाँ जाके हम अपने इलाकों में अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम दें। एक बच्ची थी भावल नगर की,